अमित और उसकी जादुई वीआईपी भैंस। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अमित अपनी भैंस को बड़े प्यार से चारा खिला रहा था और सपने देख रहा था। अमित ने मजाक में कहा कि काश उसकी भैंस पैसे कमाती। तभी अचानक भैंस ने इंसानों की तरह बात करना शुरू कर दिया। भैंस ने अमित से मोबाइल मांगा और देखते ही देखते वह एक प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर की तरह रील बनाने लगी। भैंस की रील इंटरनेट पर वायरल हो गई और रातों रात उसके 10 लाख फॉलोअर्स हो गए, जिससे पूरा गांव हैरान था। अब गांव के लोग अमित को नजरअंदाज कर उसकी भैंस के पास ऑटोग्राफ और सेल्फी लेने के लिए लंबी लाइन लगाने लगे। भैंस ने अमित को आदेश दिया कि वह जल्दी चारा तैयार करे क्योंकि उसे लाइव आना है। अमित अब अपना सिर पकड़कर रो रहा था। जादुई भैंस ने अचानक घोषणा की कि वह आज अपने लाखों फॉलोअर्स से मिलने के लिए शहर जाएगी, जिससे अमित हैरान रह गया। अमित ने भैंस को अपनी छोटी बाइक पर बैठाने की कोशिश की, लेकिन भैंस ने साफ मना कर दिया कि वह एक वीआईपी है। भैंस ने खुद अपने फोन से एक बड़ी टैक्सी बुक की और टैक्सी ड्राइवर भैंस को देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। जैसे ही वे शहर पहुंचे, भीड़ जमा हो गई और लोग इस वायरल भैंस के साथ सेल्फी लेने के लिए शोर मचाने लगे। भैंस बड़े गर्व से लोगों को ऑटोग्राफ दे रही थी, जबकि अमित पीछे खड़ा होकर सब कुछ चुपचाप देख रहा था। जब अमित ने बताया कि वह मालिक है, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे भैंस का मैनेजर कह दिया। गांव में भैंस की चर्चा सुनकर एक शहर से बड़ा फिल्म डायरेक्टर अपनी महंगी गाड़ी लेकर अमित के पास पहुंचा। डायरेक्टर ने घोषणा की कि उसकी नई फिल्म की मुख्य हीरोइन यह भैंस बनेगी, जिसे सुनकर अमित बहुत खुश हुआ। जब अमित ने सोचा कि वह भी स्टार बन जाएगा, तब जादुई भैंस ने उसे टोकते हुए कहा कि स्टार सिर्फ वह बनेगी। शूटिंग के दौरान जब डायरेक्टर ने एक्शन बोला, तो भैंस ने डायलॉग बोलने के बजाय मजे से घास खाना शुरू कर दिया। फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई और सारी टिकटें बिक गईं, जिससे अमित खुशी के मारे नाचने लगा। तभी भैंस ने शर्त रखी कि कमाई का 90% हिस्सा उसका होगा, जिसे सुनकर अमित के होश उड़ गए। फिल्म की सारी कमाई जादुई भैंस ले गई, जिससे अमित पूरी तरह कंगाल हो गया और बहुत दुखी था। अचानक अमित के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान छा गई। अमित ने तय किया कि अगर भैंस स्टार बन सकती है, तो वह भी अपनी किस्मत बदल सकता है। अमित ने अपना YouTube चैनल शुरू किया और पहली वीडियो डाली, जिसका टाइटल था मेरी भैंस ने मुझे कंगाल बना दिया। वीडियो रातों रात वायरल हो गई और अमित के पास लाखों फॉलोअर्स आ गए, जिससे वह बहुत खुश था। भैंस को अमित की कामयाबी देखकर जलन होने लगी और अमित ने हंसते हुए कहा, गुरु गुड़ चेला चीनी। अमित और उसकी जादुई भैंस अब सोशल मीडिया के बड़े स्टार बन चुके थे और दोनों के बीच फॉलोअर्स बढ़ाने की होड़ मच गई थी। भैंस हर दिन नई और अनोखी रील्स बनाती थी, जबकि अमित अपने मजेदार अंदाज से लोगों का दिल जीत रहा था। एक दिन भैंस ने गर्व से अमित को बताया कि उसके 20 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं, जिस पर अमित ने हंसते हुए अपने 25 लाख फॉलोअर्स दिखाए। गुस्से में आकर भैंस ने एक हाईटेक रोबोट खरीदा, जो उसके लिए बेहतरीन वीडियो शूट और एडिट कर सके ताकि वह अमित को हरा सके।
लेकिन रोबोट ने एक बड़ी गलती कर दी और भैंस की जगह पड़ोसी की साधारण बकरी के वीडियो वायरल कर दिए, जिससे बकरी रातों रात सुपरस्टार बन गई। भैंस अपनी किस्मत पर सिर पकड़कर बैठ गई, जबकि अमित जोर जोर से हंसते हुए बोला कि अब असली स्टार तो बकरी बन गई है। जब बकरी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, तो अमित और उसकी जादुई भैंस बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि वे क्या करें। अमित और भैंस ने मिलकर एक गुप्त योजना बनाई ताकि वे बकरी की लोकप्रियता को मात दे सकें और फिर से मशहूर हो सकें। अगले दिन उन्होंने गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा लाइव शो आयोजित किया, जहां हजारों की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। अमित ने स्टेज पर खड़े होकर मजेदार चुटकुले सुनाए और जादुई भैंस ने अपने अनोखे डांस स्टेप से सबको हैरान कर दिया। तभी अचानक बकरी स्टेज पर आई और माइक पकड़कर गाना गाने लगी, जिससे पूरा गांव खुशी से झूम उठा और माहौल बदल गया। अमित को समझ आ गया कि वे हार चुके हैं। तब भैंस ने मजाक में कहा कि अब वे बकरी की मैनेजर बन जाएंगे। अमित और जादुई भैंस ने बकरी के साथ मिलकर बकरियों का व्यापार शुरू किया और बहुत सारा पैसा कमाया। एक दिन बकरी ने अचानक ऐलान किया कि वह अब अपने लिए एक आलीशान और शानदार बंगला बनवाएगी। बकरी ने गांव के किनारे एक बहुत ही सुंदर और बड़ा बंगला बनवा लिया, जिसे देखकर सब दंग रह गए। जैसे ही रात हुई, बंगले के अंदर से डरावनी और अजीब आवाजें आने लगी, जिससे बकरी बुरी तरह डर गई। बकरी ने तुरंत अमित और भैंस को मदद के लिए बुलाया और तीनों टॉर्च लेकर अंधेरे बंगले की जांच करने लगे। अचानक ऊपर से कुछ गिरा और पता चला कि वह कोई भूत नहीं, बल्कि एक शरारती बंदर था जो फ्रिज से केले चुरा रहा था। गांव में एक बहुत ही शरारती बंदर आ गया था, जो हर समय कुछ न कुछ गड़बड़ करने की फिराक में रहता था। वह बंदर इतना चालाक था कि हर रात चुपके से अमित के आलीशान बंगले के अंदर घुस जाता और सामान बिखेर देता था। एक दिन जब बकरी अपने फोन में व्यस्त थी, बंदर ने मौका देखा और झपट्टा मारकर बकरी का मोबाइल चुरा लिया। बंदर ने गलती से फोन का बटन दबाया और वह सोशल मीडिया पर लाइव आ गया, जहां उसने खुद को सुपरस्टार बताया। देखते ही देखते लाखों लोग उस लाइव वीडियो से जुड़ गए और बंदर रातों रात इंटरनेट पर पूरी दुनिया में वायरल हो गया। अमित ने जब देखा कि भैंस, बकरी और अब बंदर भी इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। एक दिन अमित, भैंस, बकरी और बंदर को शहर के सबसे बड़े और आलीशान अवार्ड शो का निमंत्रण मिला, जिसे देखकर सब बहुत उत्साहित थे। भैंस ने बड़े गर्व से अपनी गर्दन उठाई और दावा किया कि शहर का बेस्ट स्टार अवार्ड तो निश्चित रूप से उसे ही मिलेगा। तभी बकरी ने बीच में कूदते हुए कहा कि उसकी मासूमियत और टैलेंट के आगे सब फीके हैं और अवार्ड उसे ही मिलना चाहिए। बंदर ने जोर से ठहाका लगाया और बोला कि तुम दोनों बेकार की बातें बंद करो, क्योंकि असली अवार्ड तो सिर्फ मेरे लिए बना है। अवार्ड शो की रात आई, सबकी सांसें रुकी हुई थी, लेकिन जब नाम पुकारा गया तो वह न भैंस था, न बकरी और न ही बंदर। सब हैरान रह गए जब अवार्ड गांव के एक नन्हे तोते को मिला, जो सबकी नकल उतारकर सबको हंसाता था और तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गांव के सभी लोग तोते की अचानक बढ़ी हुई लोकप्रियता और उसकी सफलता को देखकर पूरी तरह से हैरान और दंग थे। अमित ने उत्सुकता से तोते से पूछा कि आखिर उसने इतनी जल्दी पूरे गांव में
इतनी प्रसिद्धि और शोहरत कैसे हासिल कर ली। तोते ने बड़े गर्व से जवाब दिया कि वह बस सबकी गुप्त बातें सुनता है और फिर सबको सच बता देता है। अचानक तोते ने जादुई भैंस की सारी पुरानी शरारतें और उसकी गुप्त गलतियां सबके सामने खोल दी, जिससे सब चौंक गए। इसके बाद तोते ने बकरी की पोल खोली और फिर बंदर की चोरी के बारे में बता दिया, जिससे पूरा गांव ठहाके मारकर हंसने लगा। भैंस ने डरते हुए कहा कि इस तोते से बचना होगा, जिस पर अमित ने हंसते हुए उसे चलता फिरता न्यूज़ चैनल कह दिया। गांव का तोता अपनी गपशप और पोल खोलने की आदत से सबको बहुत परेशान कर रहा था, जिससे सब तंग आ चुके थे। जादुई भैंस ने अमित से कहा कि इस शरारती तोते को अब एक अच्छा सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। अमित, भैंस, बकरी और बंदर ने मिलकर एक योजना बनाई और कागज पर एक नकली खजाने का नक्शा तैयार किया। पेड़ पर बैठा तोता चुपके से उनकी सारी बातें सुन रहा था और खजाने का नाम सुनकर वह बहुत उत्साहित हो गया। आधी रात को लालची तोता अकेला ही खजाना खोजने निकल पड़ा और उसने पूरे गांव की जमीन खोद डाली। सुबह जब गांव वालों ने गड्ढे देखे तो वे हैरान थे और तोता मायूस होकर बोला कि नक्शा शायद नकली था। गांव वालों ने शरारती तोते को उसकी गलतियों की सजा दी और उसे दिन भर गड्ढे भरने का कठिन काम सौंपा। बेचारा तोता बिना रुके पूरे दिन फावड़ा चलाता रहा और पसीने से तरबतर होकर गड्ढे भरने की कोशिश करता रहा। तभी अचानक एक नटखट बंदर को झाड़ियों के पीछे एक पुराना और धूल भरा मोबाइल फोन मिला, जिसे देखकर वह हैरान था। बंदर ने मोबाइल चालू किया तो उसमें एक जादुई एआई ऐप मिला, जिससे उसने पूछा कि वह करोड़पति कैसे बन सकता है। एआई ने जवाब दिया कि पहले काम करना सीखो, जिससे बंदर बहुत नाराज हो गया और उसने शॉर्टकट रास्ता खोजने को कहा। एआई ने जब कहा कि शॉर्टकट खोजोगे तो रास्ता और लंबा होगा, तो यह सुनकर पूरा गांव ठहाके मारकर हंसने लगा। गांव में पहली बार एक आधुनिक ड्रोन कैमरा आया, जिसे देखकर अमित बहुत उत्साहित था और उसने ऊपर से वीडियो बनाने का फैसला किया। जैसे ही ड्रोन आसमान में उड़ा, जादुई भैंस ने उसे देखा और बड़े स्टाइल से कैमरे के सामने पोज देने लगी। ड्रोन की हलचल देखकर गांव की बकरी खुशी से झूम उठी और वह अजीबोगरीब तरीके से डांस करने लगी। तभी एक शरारती बंदर ने ड्रोन को देखा और फुर्ती से पास के एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी पर चढ़ गया। अचानक ड्रोन की बैटरी खत्म हो गई और वह अनियंत्रित होकर सीधे गांव के गहरे तालाब के पानी में जा गिरा। अमित और उसके दोस्त ड्रोन निकालने दौड़े, लेकिन जब उन्होंने हाथ डाला तो ड्रोन की जगह एक पुरानी जंग लगी बाल्टी बाहर निकली। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जहां हर कोई सबसे बड़ा स्टार बनने की कोशिश कर रहा था। अमित की जादुई भैंस ने पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा की कि इस बार प्रतियोगिता का खिताब सिर्फ और सिर्फ वही जीतेगी। तभी एक नटखट बकरी आगे आई और भैंस का मजाक उड़ाते हुए बोली कि जीत तो उसकी होगी, क्योंकि वह ज्यादा चुलबुली है। एक शरारती बंदर पेड़ की टहनी से लटकते हुए उन दोनों पर हंसा और बोला कि तुम दोनों बस सपने देखना बंद करो। जब नतीजों की घोषणा हुई तो सब दंग रह गए, क्योंकि पहला इनाम अमित की दादी को मिला, जिन्होंने एक साधारण रील बनाई थी। दादी की रील में बस एक ही बात थी कि पहले खाना खाओ फिर मोबाइल चलाओ,
जिस पर 5 करोड़ व्यूज आ चुके थे। गांव में अब अमित की दादी सबसे बड़ी सोशल मीडिया स्टार बन चुकी थी और हर कोई उनकी चर्चा कर रहा था। तभी जादुई भैंस, बकरी और बंदर अपनी किस्मत बदलने के लिए दादी के पास ट्रेनिंग लेने पहुँचे। दादी ने बड़े गर्व से अपना चश्मा ठीक किया और जानवरों से कहा कि वायरल होने का बस एक ही राज है। भैंस, बकरी और बंदर बहुत उत्सुक थे और एक साथ चिल्लाकर पूछने लगे कि वह राज क्या है। दादी ने हंसते हुए जवाब दिया कि कम मोबाइल चलाओ और ज्यादा अपना दिमाग चलाओ, जिससे सब दंग रह गए। अंत में दादी ने कैमरे की ओर देखकर सबको फॉलो करने को कहा और पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। अमित और उसकी जादुई भैंस की कहानी। समय बीतता गया और अमित और उसके अनोखे पशु मित्र अब पूरे देश में अपनी प्रसिद्धि के लिए जाने जाने लगे थे। भैंस ने अपनी बुद्धिमानी से चारे का एक शानदार रेस्टोरेंट खोला, जहां सभी जानवर मजे से खाना खाते थे। बकरी ने अपनी संगीत अकादमी शुरू की और बंदर ने केलों की एक बड़ी दुकान खोलकर अपना व्यापार जमा लिया। तोते ने अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू किया और अमित ने अपने YouTube चैनल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। एक शाम सभी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिले और अपनी पुरानी यादों को याद कर जोर जोर से हंसने लगे। अमित ने कैमरे की ओर देखकर सबको सिखाया कि मेहनत और दोस्ती से जिंदगी मजेदार बनती है और सब खुशी खुशी विदा हुए।